Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second year chemistry chapter 16 hydrocarbons, and the topic that we will discuss today is the nomenclature of alkanes. Students, for naming of the organic compounds, IUPAC has given some rules. What is IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, and उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें हर फंक्शनल ग्रुप के नेम्स को लिखना होता है. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ अल्केन्स, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बेसिक रूल्स हैं जो तमाम फंक्शनल ग्रुप्स के लिए सेम हैं, बट कुछ रूल्स हैं जो कि हर फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग हैं. ठीक है, तो अगर हम अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के जो भी रूल्स हैं उनको अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन यही बेसिक रूल्स जो हैं वो हर फंक्शनल ग्रुप में भी यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, इट विल हेल्प अस अ लॉट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कोऑर्डिनेट चेन ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड पेरेंट चेन, मेन चेन, स्टेम और प्रिंसिपल चेन. ओके, तो हमें कोई भी मॉलिक्यूल जब दिया जाएगा तो हमने उसमें से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करना है. ये डिफरेंट नेम्स जो हैं वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के लिए हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं अल्केन्स के, और जो लेफ़्ट साइड पे है इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देख लेते हैं. हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है 5 कार्बन. ओके, एंड अदर पॉसिबिलिटीज़ आर, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 4 कार्बन चेन की ये पॉसिबिलिटी भी है एंड ये पॉसिबिलिटी भी है. ओके, बट वी विल निगलेक्ट द स्मॉलर चेन पॉसिबिलिटीज़ और 5 कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे. ओके, एंड सेकेंड मॉलिक्यूल में हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सबसे पहले हमारे पास अगर हम मेन में देखें तो हमारे पास 4 कार्बन है, और फिर हमारे पास 6 कार्बन है, एंड अनदर वन इज 5 कार्बन. ओके, तो हम यहाँ पर 5 कार्बन और 4 कार्बन की चेन्स को निगलेक्ट कर देंगे, एंड वी विल जस्ट सेलेक्ट the 6 carbon. Okay, this is the 6 carbon chain, and the second rule is, if 2 or more chains of equal length are present, then select the chain with larger branches. Okay students, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी प्रेजेंट है, कितने कार्बन वाली प्रेजेंट है. देयर इज 6 कार्बन, और एक और पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास, दिस वन, ये भी 6 कार्बन है. तो बोथ आर 6 कार्बन. तो अब इसमें से कौन सी चेन सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं? अब ब्लू के साथ हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं? 1. ओके, एक बिगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है. मेन चेन के अलावा जो भी हमारे पास एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन पर एक बिगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है. बट अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं 6 कार्बन की, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं? 1 2 3, मीन्स कि 3 ब्रांचेस हैं हमारे पास. ठीक है, तो हम मोर ब्रांचेस वाली चेन को ही सिलेक्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एंड द रूल नंबर 3 इज, स्टार्ट नंबरिंग द मेन चेन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमने जो है वो लार्जर ब्रांचेस वाली या मोर ब्रांचेस वाली चेन सेलेक्ट कर ली है, और हमने नंबरिंग अब राइट साइड से करनी है या लेफ़्ट साइड से? तो राइट साइड से करेंगे. अगर 1 2 3 4 पे जाके हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है. ठीक है, बट अगर हम
लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 2 पे ही हमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जाते हैं. दैट्स वाई वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड. 1 2 3 4 5 6. Okay students, rule number 4, when two identical substituents are present at equal distance from either end, number the chain starting with the end which gives their minimum sum. Okay students, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है. अब देखें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमारे पास ये है, लेकिन इसमें 3 ब्रांचेस हैं 1 2 एंड 3. और अगर हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये सिलेक्ट करते हैं और इसमें हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं 1 2 3 एंड 4. ओके स्टूडेंट्स, चेन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जब नंबरिंग का पॉइंट आता है तो हमने उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलता है. इसमें हमारे पास राइट साइड पे भी जो है वो 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है और लेफ्ट साइड से भी 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है, फिर अगर दोनों पोजीशंस पे दोनों एंड से हमारे पास सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं. ठीक है, थर्ड पे चले जाएं. थर्ड पे जो है वो हमारे पास राइट साइड से थर्ड पे जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन लेफ्ट साइड से थर्ड पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. ओके तो हमने क्या करना है, जो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है. ठीक है, राइट साइड से जिसमें हमारे पास सेकंड के बाद थर्ड पे भी सब्स्टिट्यूएंट है. ओके स्टूडेंट्स, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट के सम की बात हो रही है रूल में, उसमें ये देख लें कि जब हमने नंबरिंग कर दी, यानी हमने एक शॉर्ट मेथड देख लिया, 2 पे दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूएंट था, फिर हम 3 पॉइंट पे गए, 3 कार्बन पे राइट साइड पे सब्स्टिट्यूएंट थे लेकिन लेफ्ट साइड पे सब्स्टिट्यूएंट एब्सेंट था, तो हमने सेलेक्ट कर लिया. अब आप सब्स्टिट्यूएंट का सम कर सकते हैं जैसा कि रूल में बताया, यानी 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दें. 3 पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप 3 को 2 टाइम्स लिख लें, और यहाँ पे 5 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है तो आप 5 लिख लें. ठीक है, तो इसका सम कितना आ जाएगा 13. ओके, बट अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का सम कितना आ रहा है, हमारे पास 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और 6 पे एक, सॉरी ये इसको हम अगेन से कर रहे हैं, हमारे पास सेकंड पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और 5 पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एंड सम इज 15. जो हमने राइट साइड से नंबरिंग की थी उसका सम 13 आ रहा था. हमने लोएस्ट सम वाले को चूज़ करना है. ये लेफ्ट साइड की नंबरिंग से जो है सब्स्टिट्यूएंट्स का जो सम आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है. सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द राइट साइड. ओके स्टूडेंट्स.